Hello guys, welcome to our new course. In this course, we will learn about full stack web development. इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं और आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फुल स्टैक हम स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक देखेंगे और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उसके बारे में फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे। सो वी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक आज के लिए हमारा टॉपिक है कि एक कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन हो, एक कोर्स हो कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम पढ़ने जाएँगे। देखें गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस कोर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, वो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, एडवांस जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है एंड फर्दर ऑन हमारे पास SQL है, PHP है, एक्सप्रेस है, नोड.js है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग के अंदर हम बात करेंगे। बाय द वे माई सेल्फ हमज़ा अहमद एंड इस कोर्स के अंदर मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं ही आपको इस कोर्स के अंदर डिटेलिंग के अंदर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML क्या होती है। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ और आपको HTML के बारे में बताता हूँ। हमने क्या किया, HTML क्या होता है? HTML होता है हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गाइस, ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? इसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देखेंगे कि एक वेबसाइट का UI यानी कि यूज़र इंटरफेस यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा हो, किस किस बिहाफ पर हो। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब मैं कोई भी वेबसाइट इधर ओपन करूँ आपके सामने, जैसे कि मैंने फेसबुक ओपन करी है आपके सामने, तो ये फेसबुक जो हमें नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस हमारे पास बाद में आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यानी कि वेबसाइट का लुक किस तरीके से हो। लाइक अगर मैं इधर आके अमेजोन ओपन करूं या कोई भी बड़ी वेबसाइट अगर हम बात करें, तो वो उसको जो नज़र आ रही है वेबसाइट हमारे पास, जो यूआई है हमारे पास यानी यूज़र इंटरफेस है, तो वो किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये वेबसाइट है, ये किस तरीके से बनाई जाती है, इसका एक इंटरफेस जो कि नज़र आए, उसे हम पढ़ते हैं यूज़र इंटरफेस। तो वो हम बात करेंगे हमारे पास HTML CSS के अंदर, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर। HTML क्या होती है? HTML हमारी वेबसाइट का एक स्केलेटन पार्ट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे पास HTML। CSS क्या होती है? CSS हमारे पास अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर इतना खूबसूरत कैसे आ रहा है, इधर ये प्राइम वीडियोस इधर कैसे आ रही हैं, ये वाइट कलर का किस तरीके से बॉर्डर बना हुआ है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास CSS के अंदर आती हैं। और CSS के अंदर हम बात करेंगे अपनी वेबसाइट की अलाइनमेंट, यानी जो हमने HTML में स्ट्रक्चर बिल्ड किया होगा उसका अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपनी CSS के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारे पास पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर किस तरीके से कोड किया जाता है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का पर्पस क्या है इस वेबसाइट के अंदर, या आपने जो और हमने जो मिलकर वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटीज़ है। लाइक जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ ओपन होगी, इसको मैं किस तरीके से बाय कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसको परचेज कर सकता हूँ, एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो फंक्शनैलिटीज़ का पार्ट होगा वो हम जावास्क्रिप्ट से देखेंगे। अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने कोई चीज़ परचेज करी, ठीक है, मैं इधर आके सबसे पहले अगर मैं अपना साइन अप करूं यहाँ पर या साइन इन करूं, तो मेरे पास क्या होगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि अभी आपने फेसबुक के अंदर देखा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी जैसे कि फर्स्ट नेम है, सर नेम है, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन, ये तमाम की तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं फेसबुक के पास जाके सेव हो जाएंगी, या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जाके वो सेव होगी, उसको हम पढ़ते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो उस डेटाबेस को किस तरीके से बनाया जाता है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे लोगों का डेटा रखा हुआ होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन। वो हम बात करेंगे अपना एसक्यूएल के ऊपर, माई एसक्यूएल के ऊपर। फिर पीएचपी के अंदर हम देखेंगे पीएचपी क्या है। पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे पास क्या करती है, जो कि हमारे पास डेटा को, यानी कि जो हमारे पास नजर आ रहा है उसको और सर्वर को आपस में मिलाती है। अब सर्वर क्या होता है वो हम आगे जैसे जैसे गो थ्रू करते जाएंगे अपने कोर्स को, उसमें हम चीज़ों को चेक करते जाएंगे। उसके साथ साथ फिर हम सर्वर क्रिएट करेंगे जो कि हम नोड जेएस के ऊपर करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपना मोंगोडीबी पे। अब वो मोंगोडीबी भी हमारे पास एक डेटाबेस ही होता है, लेकिन उसके अंदर और एसक्यूएल के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम आगे जाके बात करेंगे।
फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है कि हम अपना एक यूज़र इंटरफेस यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझें, रेडी करें। तो गाइस हम बात करते हैं कि भाई अब किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने वो चीज़ को यूज़ करना है। सो गाइस याद रखें कि कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे कि मुझे कोई काम करना है टाइपिंग वाला, तो आपको पता है कि हम वो किस पे करेंगे, वो हम वर्ड के ऊपर करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन वाला काम करना होगा तो वो हम पावर पॉइंट के ऊपर करेंगे। इसी तरीके से जब हमें कोई भी प्रोग्रामिंग वाला काम करना होता है तो हम वो कहाँ करते हैं, हमारे पास दो प्लेटफॉर्म होते हैं। एक का नाम होता है हमारे पास कोड एडिटर, ठीक है, और एक का नाम हमारे पास होता है आईडीई। अब ये कोड एडिटर क्या है और आईडीई क्या है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, वेबसाइट को बिल्ड करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने टाइपिंग के लिए MS वर्ड को यूज़ किया, इसी तरीके से हमें अपना प्रोग्राम लिखने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो कोड एडिटर होगा या तो वो आईडीई होगा। अब हम बात करते हैं कि कोड एडिटर क्या है और आईडीई क्या है। कोड एडिटर बेसिकली, कोड नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी कि कोड कोड मीन्स ऐसी चीज़ जो कि प्रोग्राम समझ रहा है, ठीक है। हम जैसे अपनी उर्दू में, हिंदी में, जर्मन में, चाइनीज़ में, इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, मैंने इधर लिखा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब इसको हमने इंग्लिश में लिखा, उर्दू में हम क्या लिखेंगे, आपका नाम क्या है, हिंदी में कुछ और तरीके से लिखेंगे, जर्मन में हम कुछ और, चाइनीज़ में हम कुछ और। लेकिन बेसिकली पूछने का अंदाज़ क्या होता है, पूछने का अंदाज मेरा ये है कि भाई आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है। दिस इज कॉल्ड सेंटेक्स, ठीक है गाइस। हमने क्या कहा, हमने कहा कि लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, सेंटेक्स पढ़ते हैं। सेंटेक्स का मतलब होता है द वे हाउ यू राइट अ कोड, ठीक है गाइस, राइट अ कोड, द वे हाउ यू राइट अ कोड, मतलब वो तरीका जिससे हम लिखेंगे अपने कोड को। कोड मीन्स कोई भी हम लैंग्वेज में कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास कोड होता है। कोड एडिटर मीन्स कि भाई कोड को एडिट करने वाला, और आईडीई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है और ये कोड एडिटर में क्या डिफरेंस है गाइस, इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। मीन्स इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड मीन्स कि आपने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हर चीज दूसरी चीज से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक चीज दूसरी चीज के साथ क्या है, कनेक्टेड है। डेवलपमेंट मीन्स कि हम किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंट मीन्स कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम उसको यूज करके कोई चीज डेवलप करें। तो अब बात करते हैं हम इस कोर्स के अंदर अपना कौन सा आईडीई यूज करेंगे। अच्छा, आईडीई और कोड एडिटर के अंदर फर्क क्या है। आईडीई के अंदर हमारे पास बेतहाशा चीजें होती हैं, लाइक हम जब कोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो है हमारे पास सजेशंस, ठीक है। हमारे पास जो आईडीई होता है वो हमें सजेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। मीन्स के भाई आप जो भी काम करेंगे, आपने जस्ट एक वर्ड लिखा, आपको उसके बारे में बता देगा आईडीई आपका कि आप ये लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक कोई चीज कोई भी काम करना है, मैंने एक बटन प्रेस किया तो आईडीई क्या करेगा, मेरे पास वो चीज को मेरे लिए बना के लिख देगा। कोड एडिटर ऐसा काम नहीं करता, कोड एडिटर के अंदर आपको तमाम चीजें लिखनी पड़ती हैं। अब मैं कोड एडिटर की एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखूं तो सबसे पहला तो नोटपैड ही है जिस पे हम काम कर रहे हैं। जी गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, नोटपैड ही है जिस पर हम काम कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोड एडिटर। बट हम आईडीई को यूज करेंगे, हम आईडीई को इस वजह से यूज करेंगे ताकि हम कम टाइम के अंदर अपने जो वेबसाइट है उसको बिल्ड कर दें एक अच्छे फॉर्मेट के साथ। तो इस वजह से हम किसको यूज करेंगे, हम एक आईडीई को यूज करेंगे। वैसे हमारे पास बहुत सारे आईडीई हैं, बट इस कोर्स के अंदर जो हम आईडीई को यूज करेंगे उसका नाम है VS कोड, ठीक है। VS कोड क्या है हमारे पास, VS का मतलब होता है गाइस विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं अगर आपको गूगल के ऊपर दिखाऊं कि विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या फर्क है, मैं आपके लिख भी देता हूं। एक आईडीई हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, एक विजुअल स्टूडियो है। तो अब हमारे पास दोनों के बारे में पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को क्यों यूज करें। गाइस सबसे पहले मैं इधर आके लिख देता हूँ विजुअल स्टूडियो
ठीक है, वर्सेस वीएस कोड। वीएस कोड का मतलब यही होता है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा सका तो आप देखेंगे। अब देखें गाइस, ये जो पिक्चर मैंने आपके सामने ओपन करी है, इसके अंदर जो ये पर्पल वाला है, ठीक है, ये जो पर्पल वाला है हमारे पास, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये हमारे पास वीएस कोड होता है और ये विजुअल स्टूडियो होता है। बस गाइस ये मत समझिएगा कि भाई ये इसका कलर चेंज है, बाकी नाम तो सेम है, बस इसमें कोड आ रहा है, इसमें कोड नहीं आ रहा। नो गाइस, दिस इज अ बिग मिस्टेक अगर आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है, जो कि ये है, ये क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और हम भी इसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि गाइस ये एक एप्लीकेशन है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है। जैसे वर्ड टाइपिंग के लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं, इसी तरीके से क्यों, क्योंकि वर्ड के अंदर एडवांस फीचर्स और मोर फंक्शनैलिटीज़ है, इसी तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाले को यूज़ करेंगे। उसकी वजह एक और ये भी है कि ये हमारे पास जस्ट 90 MB का होता है, जबकि ये हमारे पास मिनिमम 18 GB पे जाता है। जीबी गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, 18 से ये स्टार्ट होता है जीबी से। क्यों? क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर हमें मल्टीपल या फिर एडवांस फंक्शनैलिटीज़, एडवांस फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ करने हो, और जब हमारे पास सिस्टम, हमारे पास कोई अच्छा हैवी सिस्टम हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास सिस्टम्स नॉर्मल होगा, कोई इतना एक्सपेंसिव सिस्टम वो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, या फिर उनको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखनी और काम करनी होंगी, तो वो वीएस कोड के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत कम एमबीज का, और ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। विजुअल स्टूडियो 18 जीबी का है। और दूसरा मसला क्या है, अगर मैं इसको यूज़ नहीं भी करूं और जस्ट इंस्टॉल कर दूं, तो ये सिस्टम के बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, बैकग्राउंड मीन्स कि आपने सिस्टम के अंदर कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप कोई गेम खेल रहे हैं, तब भी ये बैकग्राउंड के ऊपर ये यूज़ चलता जाएगा, यानी कि रन होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और कैश मेमोरी जो होगी वो इसके अंदर कंज्यूम होती जाएगी। जी गाइस, इसी वजह से हम विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करेंगे, हम वीएस कोड यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड आपको इंस्टॉल करना है, तो वो तरीका भी हम देखते हैं। आपके पास, आपको ये चेक करना होगा पहले, आपके पास जो विंडोज़ है वो 10 है, 11 है, कौन सी विंडोज़ है। हमारे पास जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वीएस कोड डाउनलोड आपने गूगल के ऊपर सर्च करा, और पहले ही जो लिंक आ रहा होगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब इन केस आपके पास विंडोज़ 8, 10, 11 नहीं है, आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स किसे बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। या फिर आपके पास एप्पल लैपटॉप है तो आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, तो आपने मैक ओएस वाला जो होगा विजुअल स्टूडियो, वो आपने डाउनलोड करना होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास लिनक्स है तो आपने ये सिस्टम इंस्टॉल करने होंगे। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए वो बता रहा है कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के लिए आपने ये सिलेक्ट करना होगा। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास इधर भी आ रहा होगा, और वो डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोल जे करके डाउनलोड वाले सिस्टम के अंदर, तो अब आप देख सकते हैं कि भाई ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। फर्स्ट ये हमारे पास ये डाउनलोड हो जाए, फिर हम आपको इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन चेक करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी। इंस्टॉलेशन के बाद गाइज आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था सॉरी गाइज, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये 90 MB का फोल्डर है, 90 MB का ये फोल्डर है या फाइल है, जो कि आपके पास फौरन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगी और बैकग्राउंड के ऊपर ये रन भी नहीं हो रही होती। तो इस वजह से हमने वीएस कोड को इंस्टॉल किया। आपके पास अगर जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूज़ करें, अगर आपके पास जो भी सिस्टम है आप वो वाला सिस्टम यूज़ करें, वो वाला इंस्टॉल करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसे हमारे पास ये इंस्टॉल डाउनलोड हो गया, अब हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है गाइस, अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पास शो इन फोल्डर आया, हम इधर इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। ठीक है गाइस, अब जैसे ही हमने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो अब ये हमसे दो चार चीज़ें पूछेगा और फिर हमारे पास ये इंस्टॉलिंग के ऊपर लग जाएगा। देखते हैं गाइस, ये हमारे पास, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जितना एडवांस सिस्टम होगा उतना ज़्यादा फास्ट ये रन हो रही होंगी चीज़ें। दूसरी चीज़ एक और, मेरे पास वीएस कोड डाउनलोड था, फिर भी मैंने आपके सामने इसको डाउनलोड किया। अच्छा, वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहा है कि आप जो है वो इसको इंस्टॉल दोबारा नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, द यूजर इंस्टॉल मीन्स रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई कंटिन्यू कर दें आप। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे जो है तमाम चीज़ें पूछ रहा है। मैं इधर आता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
अच्छा, ये काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तभी आपको लेफ्ट साइड के ऊपर इसका आइकन नज़र आ रहा होगा, ठीक है गाइस। बट अगर आप इंस्टॉल इस तरीके से करेंगे, मैं अभी इधर आके इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक दफ़ा जब मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल क्यों करूंगा। देख रहे होंगे गाइस, अभी आपके इंस्टॉलिंग के ऊपर लग गया। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। क्यों? जब आप इसको इंस्टॉल को कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वीएस कोड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है गाइस। आपके पास यहाँ पे वीएस कोड नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक हम आज रखते हैं, यानी इस लेसन के अंदर हमने क्या सीखा, हमने इस कोर्स के अंदर ये सीखा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने ये चीज़ सीखी कि कोर्स आउटलाइन क्या है, किस चीज़ से क्या काम होगा, एचटीएमएल से क्या काम होगा, सीएसएस से क्या काम होगा। इसके बाद हमने ये चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम अपना कोई आईडीई और कोड एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। उम्मीद है गाइज आपको इस कोर्स के अंदर कोई भी ऐसी इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि नहीं समझ में आई होगी। गाइज इसी तरीके से हमारे साथ रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको इंस्टॉल करें। Keep watching guys and enjoy watching the new videos.